हाय एवरीवन, माय नेम इज चंदन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डोमेन है क्या है, कैसे काम करता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन से डोमेन लेना चाहिए, कौन से डोमेन नहीं लेना चाहिए। तो चलिए तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डोमेन है। डोमेन नेम उसे कहते हैं जैसे कि आपका घर है, आपका घर का एड्रेस है, जिस एड्रेस से हम या कोई आपके घर तक पहुँचता है उसी को हम डोमेन नेम कहते हैं। उसी के थ्रू हम आपकी वेबसाइट पर पहुँचते हैं तो वो एड्रेस ही डोमेन नेम होता है। जैसे कि हमारी वेबसाइट है udantravel.com, तो udantravel.com ये डोमेन है, हमारी वेबसाइट तक पहुंचने का एक एड्रेस है। डोमेन जो है दो प्रकार की होती है, एक TLD होती है टॉप लेवल डोमेन, दूसरा जो है CCTLD होती है कंट्री कोड लेवल डोमेन। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ TLD डोमेन के बारे में, टॉप लेवल डोमेन के बारे में। टॉप लेवल डोमेन जो होता है ये सबसे पहले आया और टॉप लेवल डोमेन सर्च फ्रेंडली होने की वजह से ये काफ़ी जल्दी रैंक करता है, काफ़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट होती है। टॉप लेवल डोमेन जो है आप यूज करके दुनिया के किसी भी कोने से अच्छी खासी ट्रैफिक ला सकते हो। अब टॉप लेवल डोमेन के प्रकार बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आता है .com मतलब होता है कमर्शियल डोमेन। कमर्शियल डोमेन यूज करके आप दुनिया के कहीं से भी किसी भी कोने को, दुनिया के किसी भी कोने से वेबसाइट को रैंक करा के अच्छी खासी ट्रैफिक ला सकते हो, अपनी बिजनेस में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। ज़्यादातर डोमेन जो है .com का यूज किया जाता है। दूसरा डोमेन जो है ORG होता है। ORG आप डोमेन यूज करके अगर आपका कोई संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस हिसाब से आप ORG का डोमेन यूज करके अच्छी खासी ट्रैफिक ला सकते हो। ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है। तीसरा है EDU का मतलब होता है एजुकेशन। अगर आपकी वेबसाइट, ब्लॉग जो भी है एजुकेशन से रिलेटेड है, रीडिंग से रिलेटेड है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, तो आप EDU का लेके आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो। GOV मतलब होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट जो भी होती है उनमें एक्सटेंशन पाया जाता है GOV का। तो ये ज़्यादातर सरकारी गवर्नमेंट लोग जो है यूज करते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट जो होती है ये यूज होती है गवर्नमेंट। चौथा है नेट का जो डोमेन है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड यूज कर सकते हैं और किसी और चीज़ से रिलेटेड जो है यूज करते हैं। नेट मतलब नेटवर्क ही होता है, तो आपको जिस हिसाब से यूज करना है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो नेटवर्किंग का। और भी चाहे कोई चीज़ है तो उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। पांचवा जो टाइप है बीज मतलब होता है बिजनेस। अगर आपका कोई बिजनेस से रिलेटेड है तो आप बीज एक्सटेंशन बीज का ले सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। ये भी टॉप लेवल डोमेन में आता है। और छठा है इन्फो। अगर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, किसी चीज़ से रिलेटेड है, आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो INFO इन्फो का एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो। चलिए टॉप लेवल डोमेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको CCLD मतलब कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है, अगर आपको कोई कंट्री को टारगेट करना है तो आप इस प्रकार के डोमेन ले सकते हैं और आपको अच्छी खासी कंट्री में रैंक करा सकते हैं। जैसे IN मतलब इंडिया, US मतलब यूनाइटेड स्टेट, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, JP मतलब जापान। इस टाइप से बहुत सारे एक्सटेंशन आते हैं। सब डोमेन जो होता है ये आपको ब्लॉग के आगे या पीछे के एक्सटेंशन में दिया जाता है। जैसे यूबली हो गया, यूबली में आप फ्री के पेजेस बना सकते हैं, मतलब आप एक सब डोमेन लेके वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो यूबली में पहले यूबली आता है, लास्ट में आता है। ठीक, वो ऐसे ब्लॉग सपोर्ट में हो गया। जैसे कि आप कोई ब्लॉग सपोर्ट पे बनाते हैं तो आप अपना एक यूजर नेम चूज कर लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि लास्ट में आपको blogsupport.com का मिल जाता है। सेम वर्डप्रेस है। तो ये सारे जो है ये सब डोमेन है, इनमें आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। ये फ्री के डोमेन होते हैं। जो भी प्रोवाइडर के थ्रू आप अपनी वेबसाइट ब्लॉग क्रिएट करोगे तो वो एक्सटेंशन के साथ में आपको एक यूजर नाम दे देगा। आप यूजर नाम चुनो, आपके आगे या पीछे में उनका सब डोमेन लगा होता है। तो ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना होता है। अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डोमेन जो होता है उसको कैसे चूज करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख के उसको चूज करना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट बेस पे है तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नाम मिल जाए, आपको टॉपिक है जो उस टॉपिक से रिलेटेड नाम मिल जाए। अब जैसे कि हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ट्रेवल्स का काम है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने चंडीगढ़ के अंदर में एक वेबसाइट बनाई, चंडीगढ़ टेम्पो ट्रेवलर से रिलेटेड जो कि डीलिंग करते हैं, तो उसमें क्या है, अगर लेते हैं हम वेबसाइट तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वेबसाइट हम जिस चीज़ में डील कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम हो और उस डेस्टिनेशन का नाम हो। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे चंडीगढ़ में हम टेम्पो ट्रेवलर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग जो सर्च करेंगे टेम्पो ट्रेवलर इन चंडीगढ़, हायर इन चंडीगढ़, ऑन रेंट इन चंडीगढ़, तो टेम्पो ट्रेवलर एंड चंडीगढ़ दोनों चीज़ें जो है कॉमन है, ये बंदे सर्च करेंगे ही करेंगे। तो
इस टाइप से हम डोमेन ले सकते हैं। टेम्पो ट्रेवलर चंडीगढ़, तो कोई भी सर्च करेगा तो हमारा डोमेन जो है टेम्पो ट्रेवलर हायर इन चंडीगढ़, टेम्पो ट्रेवलर ऑन रेंट, टेम्पो ट्रेवलर बुकिंग ऑन चंडीगढ़, तो ये टेम्पो ट्रेवलर और चंडीगढ़ दोनों जो चीज़ें हैं लगी होगी, तो इससे हमारा पहले आएगा। और टॉपिक हो अगर किसी चीज़, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो उसी तरह से आप देखो, होस्टिंग से रिलेटेड है, एफिलिएट से रिलेटेड है, या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, जिस चीज़ से रिलेटेड हो वैसे आप डोमेन प्रोडक्ट बेस पे, टॉपिक बेस पे, नीचे बेस पे आप डोमेन ले सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। ये काफ़ी जल्दी रैंक करेगी, काफ़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। मान के चलो कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, ब्लॉगिंग कर रहे हो, लेकिन आपने डोमेन कौन सा ले लिया, अपने नाम से डोमेन ले लिया, तो उसमें क्या होगा, उसमें बहुत दिक्कतें आएगी आपको रैंक कराने में, ठीक है। अगर वही प्रोडक्ट बेस पे रहेगा और टॉपिक बेस पे रहेगा तो जल्दी ही रैंक करेगा। तो डोमेन लेने से पहले आप इन सब चीज़ों को एनालाइज कर ले। बहुत ऐसे डोमेन होते हैं जो कि प्रीमियम होते हैं, सिर्फ कीवर्ड बेस पे और प्रोडक्ट बेस पे। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, बहुत महंगी महंगी वेबसाइट होती है। लोग क्या करते हैं, डोमेन को खरीद लेते हैं, डोमेन को खरीदने के बाद में अगर कोई सर्च मारता है तो उसका रेट धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। जैसे कि बहुत ऐसे डोमेन का एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। tempotraveler.com है वेबसाइट, ये 1 लाख से ऊपर की है, ठीक ना। अब जैसे कि जो चीज़ टॉपिक चल गई, रिलेटेड चल गई कोरोना से रिलेटेड, और जो फेमस बंदे हैं उनसे रिलेटेड, मतलब और जो चीज़ें मार्केट में ट्रेंडिंग चल रही है वो उन सब से रिलेटेड अगर आपने डोमेन सर्च किया होगा तो आप देख सकते हैं काफ़ी हाई रेट में मिलेगी। तो ये इस टाइप से डोमेन का बिजनेस किया जाता है। डोमेन को खरीद के और बाद में रेट बढ़ा दिया जाता है, और ऑटोमेटिक जब उस लायक हो जाती है तो बिक जाती है, और ख़रीदने वाले ख़रीद लेते हैं। लाखों लाखों में डोमेन बिकती है। अगर आपको डोमेन बाई करना होगा तो आप हमारे लिंक से जाके बाई कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको हेल्प करूँगा डोमेन सेटअप में, DNS जो भी चीज़ है आप कमेंट करके DM करके मुझे बता सकते हो। हमारे लिंक से खरीद सकते हो, GoDaddy से खरीदना है, बिग रॉक से खरीदना है, होस्टिंगर से, जिससे भी खरीदना है आप हमारे थ्रू खरीद सकते हो। तो उसमें काफ़ी मैं आपको हेल्प करूँगा जिस चीज़ से रिलेटेड दिक्कत होगी। बाकी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसमें काफ़ी मैं आपको हेल्प करूँगा। आप हमारे लिंक से जाके खरीद सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।